ठीक है, चलिए ध्यान देते जाइए। ट्रेन, रेलगाड़ी है ना, ये किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड चेंज करने के लिए क्या करते हैं बताए थे इसको, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड जाएंगे तो छोटा की ओर जा रहा है ना, 5/18 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, उधर से आएंगे तो 18/5 करेंगे, नहीं तो 5/18 से भाग दीजिएगा, सेम सेम रहेगा, है ना ऐसे। और इसी को जब बदल देते हैं तो ये हो जाता है 18/5 इंटू हो जाएगा, तो बदल देंगे, ठीक है। और ये चीज़ बताए थे समान दिशा में क्या होगा, ये किसके बारे है, चाल के बारे, समान दिशा में चाल घटेगा और विपरीत दिशा में बढ़ेगा। और दूरी जो होता है दोनों ही दिशा में क्या होता है, दूरी ऐड होगा, जुड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो ये सब हम लोग का हो गया था। डाउट कौन सा है, कोई है तो देख लीजिए। हाँ, 1 का ए, 8 का ए। चलिए, तो डायरेक्ट हम लोग 8 तक जाते हैं, है ना। और किसी का डाउट है, फिर नहीं तो 11 से चालू होगा। हाँ, 8 का ए, यही वाला क्या है, देखिए 800 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, ये जो 800 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी जो है 36 किलोमीटर प्रति सेकेंड, है ना, की चाल से चल रही है तथा वह सुरंग को 2 मिनट में पार कर जाती है। सुरंग की लंबाई क्या है, तो ये ट्रेन जा रही है, ये 800 मीटर लंबी एक ट्रेन है और कितना का स्पीड से जा रही है, ये 36 किलोमीटर प्रति सेकंड, यहाँ गड़बड़ है, ठीक है। 36 किलोमीटर प्रति सेकंड नहीं, 36 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, ठीक, ठीक है। ये तो पलायन वेग से भी नहीं तो बहुत स्पीड हो जाएगा, है ना, जाते जाते ही आधा टूट जाएगा। 36 किलोमीटर प्रति सेकंड, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, ये प्रति सेकंड के जगह में कर दीजिएगा, इसीलिए नहीं बना। हाँ, टाइपिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। हाँ, प्रति घंटा 36 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से चल रही है तथा वह सुरंग को 2 मिनट में पार कर जाती है। सुरंग को 2 मिनट में पार कर जाती है। टी इक्वल टू दिया हुआ 2 मिनट, तो वो सुरंग की लंबाई क्या है ना, तो सुरंग की लंबाई नहीं मालूम है तो ले लेंगे x मीटर, ठीक है, ये x मीटर। अब इसके बाद कोई भी आप फार्मूला लगा लीजिए, चाल बराबर दूरी बराबर कुछ भी। तो चलिए, दूरी बराबर जब करेंगे तो दोनों क्या होगा, ऐड होगा। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय, तो यहाँ पर इसको चेंज कर लेंगे, इनटू जो 2 मिनट है उसको मीटर माने सेकेंड में करेंगे तो 120 सेकेंड, है ना, क्योंकि ये मीटर में है, ये मीटर पर सेकेंड हो गया, अब ये सेकेंड में हो गया, ठीक है। ये 18 दूना हो जाएगा कितना, 36। यहाँ पर देखो 800 प्लस x इक्वल टू 5 दूना 10, यानी कि हो जाएगा कितना 1200। x बराबर कितना हो जाएगा, ये 400। 400 क्या होगा, मीटर, ये मीटर आंसर, ये लंबाई, ठीक है। चलिए, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, जो बनाए होंगे शायद सुधार लिए होंगे, किलोमीटर पर आवर, नहीं सेकेंड से तो नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, और है डाउट कल का क्लास का, 10 का बी। आइए 10 का बी देखिए क्या है क्वेश्चन। जहाँ थोड़ा टाइप मिस्टेक होगा थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। चलिए, 360 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, इसको सुधार दिया, बता दिया था ना। हाँ, 400 हो गया था, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, विपरीत दिशा से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ते हुए एक आदमी को वह कितने समय में पार करेगा, कितने समय में पार करेगा, किसके बारे बोल रहा है, देखो यहाँ पर ध्यान दो। 360 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, 360 मीटर ये लंबी एक रेलगाड़ी, है ना, जो कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से ये भाग रहा है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चल रही है, विपरीत दिशा से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, इधर से विपरीत दिशा से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, है ना, दौड़ते हुए एक आदमी को वह कितने समय में पार कर देगा। सिंपल पूछा आपको, समय कितने समय में पार कर देगा, तो समय टाइम इक्वल टू क्या होता है, दूरी तो उतना ही रहेगा, दूरी बट्टा चाल। तो चाल क्या होता है, विपरीत दिशा में दोनों का ऐड होता है, तो 40 और 5 45, तो 45 इसको चेंज करना पड़ेगा, गुना कितना हो जाएगा 5/18, इसको चेंज कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से काट दीजिए, 9 से ही काटिए, 9 दूना 18, 9 बचे 45, ठीक है। 5 से काट लो, ये
5 सत्ते 35, 5 दूना 10, तो t इक्वल टू, और तो नहीं जाएगा, 72 का डबल 144 बट्टा 5 होने से कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 5 अट्ठे 40 पॉइंट लगेगा इतना ना, इतना क्या होगा सेकेंड, ये आंसर। ठीक है, चलिए ऑप्शन रहेगा तो और ज़्यादा इजी हो जाएगा, ऑप्शन रहने से पता चल जाएगा किस आधार पर ऑप्शन दिया है। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न, चलिए यहाँ से आज का शुरुआत होगा, है ना। चलिए ध्यान से देखिएगा, टाइप सबका ए बनाते हुए चल रहे हैं, आप लोगों को बी बनाना है, हाँ, इसीलिए ध्यान से देखिए। 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी पटरी के बगल में खड़े आदमी, है ना, को 6 सेकंड में पार कर जाता है। यहाँ क्या है देखिए, 180 मीटर लंबी एक ट्रेन है, 180 मीटर लंबी ट्रेन है ना। पटरी के बगल में जो खड़ा है व्यक्ति है, उसको पार करने में कितना समय लगता है, 6 सेकंड में पार कर देगा। फिर बोल रहा अगेन कि वही ट्रेन बढ़ते हुए जाएगा, हाँ, तो 6 सेकंड में पार कर जाता है। 120 मीटर लंबे एक पुल को वह कितना समय में पार करेगा। तो कौन सा ट्रेन, यही ट्रेन जब आगे की ओर जाएगा तो 120 मीटर लंबा ये एक पुल मिलेगा, तो उसको जब पार करेगा तो कितना टाइम लगेगा, यही बोल रहा है। तो ये ट्रेन की लंबाई कितना है, 180 मीटर। ठीक है, तो कितना समय में पार कर जाएगी, तो इसका जो है समय आपको निकालना है ऐसे। ठीक है, तो इस प्रश्न में देखिए, अगर बेसिक से जाएंगे तो एक चीज बराबर होगा, एक तो दूरी बराबर होगा, नहीं तो चाल बराबर होगा, नहीं तो समय। इसको अगर खोज लेंगे तो जल्दी बन जाएगा। ठीक है, और नहीं तो सोचना है, देखो 180 मीटर जो है लंबाई, अपना ही दूरी को पार करने में कितना समय लग रहा है, 6 सेकेंड। तो इतना, और 120 एक्स्ट्रा है, तो इसको पार करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, इसको कैसे बैठाइएगा, ऐसे बोल रहे हैं, देखो 180 मीटर लंबाई को पार करने में 6 सेकंड लगता है, 180 और 120 जोड़ दीजिएगा, कितना हो जाएगा 300। तो 300 को पार करने में कितना समय लगेगा, ये भी निकाल सकते हैं ऐसे। ठीक है, चलो, तो ऐसे होने से कितना हो जाएगा, ये 0 0 काट लीजिएगा, 6 या 18, 3 से काटिएगा ये 10, तो 10 सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा ना, ऐसे भी कर सकते हैं ये। नहीं तो प्रोसेस में जाएंगे तो देखिए, इस यहाँ पर क्या है ना, आपको चाल बराबर होगा, सेम ट्रेन है, उतना ही स्पीड से जा रहा, तो चाल बराबर होगा। और चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय, ऐसे कर देना है। इधर भी दूरी कितना हो जाएगा, ये 300 बट्टा समय नहीं मालूम तो टी ही रहने दो, 6 या 18, है ना, ये 0 0 एक ठो काट लो, 6 या 18, फिर 3 10 है, तो टी इक्वल टू कितना आया, 10 सेकंड। सेम वैसे ही है, देखो, है ना, ये आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया ये, क्लियर। चलिए इसका सेकंड आप लोग बना के दिखाइएगा, हाँ, ये क्वेश्चन है आपके सामने। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 12 का ए। 12 का ए क्या कह रहा, देखो 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 59 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, चलने दो ये 59 के स्पीड से, समान दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक आदमी को वह कितने समय में पार करेगा। अब समान दिशा में जा रहा, ये एक ट्रेन जा रहा है, 180 मीटर लंबी एक ट्रेन है, 180 मीटर लंबी एक ट्रेन है जो कि 59 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से जा रहा है, और उसी दिशा में, यानी कि समान दिशा, उसी दिशा जो होता है समान दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से, 5 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से एक आदमी जा रहा है दौड़ते हुए, तो उस आदमी को पार करने में कितना समय लगेगा। तो कितना समय लगेगा, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल। तो दूरी कितना, 180 बट्टा चाल, समान दिशा में चाल क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस होता है तो माइनस हम लोग कर देंगे। ठीक है, तो माइनस जैसे ही करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 54। ठीक है, इनटू यहाँ पर हो जाएगा 5/18, इसको काट लीजिए, 18 तिया 54, 3 से काटिएगा 3 6 60 हो गया, 5 से काटिएगा ये 12, तो क्या हो जाएगा, ये 12 सेकेंड आंसर। क्लियर है, चलिए समझ में आ गया। नेक्स्ट इसका सेकेंड वाला क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, क्वेश्चन देख लीजिए एक बार क्या है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 13 का ए आइए। 13 का ए क्या कहता है, देखो, दो रेलगाड़ियां जिसकी लंबाई 400 मीटर और 600 मीटर समांतर पटरियों पर क्रमशः 52 किलोमीटर प्रति घंटा और 38 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशाओं में जा रही है, वह कितने समय में एक दूसरे को पार करेगा? एक दूसरे को पार करेगा। दिशा पहले देखना है, दो ट्रेन है तो यहाँ पर बोला है समांतर पटरियों पर क्रमशः जो है कौन सा दिशा? विपरीत दिशा। तो इधर से एक रेलगाड़ी जा रही है, इधर से एक रेलगाड़ी ऐसे आ रही है। ये इंजन है जो एरो दे रहे हैं, हाँ, दो रेलगाड़ी। पहला का लंबाई दिया हुआ है 400 मीटर, दूसरा का लंबाई दिया हुआ है 600 मीटर। पहला का चाल कितना है? 52 किलोमीटर पर आवर। दूसरा का कितना है? 38 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया। तो एक दूसरे को पार करेगा तो कितना समय लगेगा? ठीक है, सिंपल टाइम इक्वल टू, है ना, दूरी। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये 1000 हो गया। क्लियर ना? अब चाल, चाल क्या होता है? विपरीत दिशा में चाल क्या होता है? जुड़ता है। तो जोड़ देना है। तो जोड़िए, आपके सामने है 52 और 38, कितना हो जाएगा? 90। तो यहाँ पर हो जाएगा बाई 90। लेकिन आपको चेंज करना पड़ेगा, ये मीटर में है, ये किलोमीटर पर आवर में है। तो किलोमीटर पर आवर को चेंज कर दीजिए मीटर पर सेकंड में। 5/18, 18 चला जाएगा ऊपर, 18 पचे 90, 5 पचे 25, 25 चौके 100, यानी कि 40 क्या होगा? सेकेंड। ये आंसर क्लियर है। चलिए, ये 5 5 से कटेगा ये, ठीक है, 5 पचे 25, 25 चौके, है ना। चलिए नेक्स्ट अगला ये क्वेश्चन देखिए, इसी का सेकंड है। दो समान लंबाई की गाड़ी की चाल क्रमशः इतना इतना है, समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में जा रहा, तो 1.5 मिनट में पार कर जाता है एक दूसरे को। कितना मिनट में? 1.5 मिनट में। समय दिया हुआ है, हाँ। तो प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? और यहाँ पर देखो, दो समान लंबाई का रेलगाड़ी है, पहला वाला को भी x लेंगे तो दूसरा वाला भी x होगा, और इसमें समय दिया है, लंबाई निकालना है, निकल जाएगा। ठीक है, ट्राई करेंगे, नहीं होने से फिर इसको बताएंगे। हाँ, चलिए नेक्स्ट आइए। 14 का ए। 14 का ए क्या कहता है, देखो आपसे, 500 मीटर तथा 300 मीटर लंबाई की रेलगाड़ी क्रमशः, है ना, 47 किलोमीटर प्रति घंटा और 65 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समांतर पटरियों पर समान दिशा में जा रही। ये समान दिशा में है, पहले विपरीत में था, अब समान दिशा में। ठीक है, रेलगाड़ी से ज़्यादा वैरायटी आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? कारण यह है कि रेलगाड़ी को ही आपको इधर उधर से ही चलाएगा। ठीक है, चलिए, समांतर पटरियों पे। तो ये समान दिशा में जा रहा है, ऐसे समान दिशा में। पहला वाला जो है ये 500 मीटर लंबा है और दूसरा वाला जो है ये 300 मीटर लंबा है। तो एक दूसरे को कब पार करेगा? ठीक है, ये 47 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरा वाला 65 किलोमीटर प्रति घंटा है ना। अभी जैसे मान लीजिए इधर जाएगा आगे तरफ, तो एक दूसरे को कितना समय में पार करेगा? पार करेगा? पार करेगा? नहीं करेगा। ऐसे अगर जाएगा तो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? इसका चाल ज़्यादा है, इसका कम है, वो तो आगे आगे और भागता जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअली में ये पीछे रहेगा, ये आगे रहेगा। ठीक, या फिर इंजन इधर घुमा देंगे तो पार कर लेगा। समझ में आ रहा ना? चलो, तो अब देखो, समान दिशा में जा रहे हैं तो कितने समय में दोनों एक दूसरे को पार करेंगे? तो टाइम इक्वल टू समय। समय इक्वल टू क्या होता है? दूरी बट्टा चाल। तो दूरी तो आपको पता है, ये 800 मीटर है, जोड़ देते हैं। लेकिन चाल, समान दिशा में चाल क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो माइनस, बड़ा से छोटा को माइनस कर दीजिएगा। 65 से 47 को माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा? ये 65, हाँ 47, ये 15 से 7 जाएगा यानी कि 8, इधर हो जाएगा 18। अब इसको चेंज करना है, बार बार चेंज कर रहे हैं। चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करते हैं। ये 18 कटेगा, 5 से काट दीजिएगा इसको। हाँ, 5 होने से कितना हो जाएगा? 16 × 5 = 80, 160। 160 क्या? सेकेंड। ज़्यादा है तो मिनट में लेके आ जाते हैं, यानी कि 2 मिनट 40 सेकेंड। वेरी गुड, 2 मिनट 40 सेकेंड। 2 मिनट में 120 हो जाएगा ना, बचेगा कितना फिर? 40 सेकेंड। ये आंसर आपके सामने देख लीजिए। ठीक है, पहले वाला जो था वो विपरीत दिशा था,
ये जो है समान दिशा है और कुछ नहीं। ठीक है, सेकेंड वाला भी जस्ट इसी का जैसा ही आपको मिलेगा, है ना, इसीलिए सबका सेकेंड आप लोगों को बनाना है, देख लो। ठीक है, यहाँ पर दोनों रेलगाड़ी का ना लंबाई देखो, यहाँ पर एक रेलगाड़ी की लंबाई दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई का 5/4 है, तो दूसरा का ले लीजिएगा 4x, पहला का हो जाएगा 5x। ठीक है, हम बैठा दे रहे, इसको आप लोग कीजिएगा। हाँ देखो क्या बोल रहा है यहाँ पर, थोड़ा सा ये दो रेलगाड़ी है, कौन सा दिशा में जा रहा है इसको देख लो, समान दिशा में। किधर? समान दिशा में जा रहा, तो पहली रेलगाड़ी की जो लंबाई होगी दूसरी रेलगाड़ी का 5/4, तो दूसरा का जो है आप ले लीजिएगा 4x, तो पहला का हो जाएगा 5x। कैसे होगा देखो, 5/4 बोला है ना, तो दूसरा का 4 लेंगे, तो 4 का 5/4 करेंगे, तो 4 कटेगा ना, तो ये 5 हो जाएगा, ये जो होगा पहला का ऐसे। हाँ, तो इस तरह से मान लेंगे ये। ठीक, अब फिर उसके बाद चाल दिया है, दोनों का क्रमशः दिया हुआ, चल लो यहाँ पर 27 किलोमीटर प्रति घंटा और ये पर दिया हुआ 63 किलोमीटर प्रति घंटा। एक दूसरे को पार करने में 2 मिनट लगता है, देखो 2 मिनट को सेकंड में चेंज कर लीजिएगा, 120 सेकंड। कोई भी फार्मूला डालिएगा, दूरी बराबर चाल गुना समय करेंगे तो भी आएगा। ठीक है, बना लेंगे। ठीक है, इसको देखेंगे, थोड़ा देर बाद देखेंगे, है ना, लिख दे रहे, पूरा करें, और नहीं तो ऐसे ही नहीं उतार देना। नेक्स्ट अगला 15 का है, देखो, समान लंबाई की 2 रेलगाड़ियाँ विपरीत दिशाओं में जा रही है। समान लंबाई की 2 रेलगाड़ी है जो कि विपरीत दिशा में जा रही है ना, तथा वह पटरी के बगल में खड़े एक आदमी को क्रमशः 5 तथा 7 सेकंड में पार कर जाती है। वह दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी? ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए, बगल से रेलगाड़ी भी जा रहा। तो यहाँ पर देखिए, ये एक रेलगाड़ी जा रही है, इधर जा रही है ना। हाँ, फिर क्या बोल रहा है देखो, समान लंबाई की, इसका जो लंबाई होगा और एक रेलगाड़ी होगा उसका भी लंबाई क्या होगा, उतना ही होगा, और विपरीत दिशा में ऐसे इधर से एक रेलगाड़ी आ रही है समान लंबाई की। अगर मान लीजिए ये लंबाई अगर x मीटर है तो इसका भी लंबाई कितना होगा, x मीटर ही होगा। समान लंबाई की 2 रेलगाड़ी है जो कि बोल रहा जा रही है विपरीत दिशा में, ऐसे विपरीत दिशा में। वह पटरी के बगल में खड़े एक आदमी को, ये जो आदमी है ना, ये वाला वही आदमी है, लेकिन इस आदमी को ये ट्रेन पार करेगा तो अलग समय लगेगा, ये ट्रेन पार करेगा तो अलग समय लगेगा। कारण क्या है अलग अलग समय लगने का, उसको देखो। तो यहाँ पर जो t = लगता है 5, यहाँ पर लगता है t = 7। आदमी वही है ना। जैसे प्लेटफॉर्म में खड़ा रहेगा एक आदमी, इधर से एक ट्रेन गुजरेगा तो 5 सेकंड में, उधर से एक ट्रेन गुजरेगा तो 7 सेकंड में, और दोनों ट्रेन का लंबाई समान है। तो यहाँ पर डिफरेंस क्या है, तब दोनों रेलगाड़ी की लंबाई समान है, समय अलग अलग लग रहा, तो चाल डिफरेंट है। तो लेफ्ट वाला ज़्यादा स्पीड से आ रहा है कि राइट वाला? लेफ्ट वाला। जिसको कम समय लगेगा उसका स्पीड ज़्यादा रहेगा। ये 5 सेकंड में पार कर दे रहा ना, तो मतलब स्पीड क्या होगा, ज़्यादा रहेगा, इसका स्पीड ज़्यादा रहेगा। ठीक है, अब देखो बोल रहा है एक दूसरे को कितने समय में पार करेगा। यही ट्रेन जब क्रॉस कर जाएगा, एक दूसरे के यहाँ क्रॉस करेगा कि नहीं ट्रेन, तो ये जब इस तरह से जब क्रॉस करेगा, देखो यहीं से ये जब एक दूसरे को क्रॉस करेगा तो कितना समय लग रहा है, ये चीज़ आपको पूछ रहा है। एक दूसरे को पार करेगा तो कितना समय लग रहा है, क्लियर है? तो यहाँ पर क्या है, यहाँ से चाल निकाल लो, इसका चाल। तो पहला वाला का जो चाल होगा, इसका चाल है ना, इसका चाल कितना हो जाएगा बताओ? वेरी गुड, x/5। इसका चाल कितना होगा? x/7। चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटा समय। अब जब एक दूसरे को पार करेगा तो बोल रहे कितना समय लगेगा, कुछ नहीं है, ये तो दूरी तो उतना ही होगा, ये लंबाई दोनों का x मीटर ही रहेगा ना। अब चाल जो है ये दोनों ऐड होगा, तो समय बराबर क्या होगा, दूरी बटा चाल। तो दूरी कर देखो x और x ऐड होगा 2x, और विपरीत दिशा में चाल क्या होता है, दोनों का जुड़ता है, तो जोड़ देंगे सिंपल, x/5 x/7। ध्यान दीजिएगा यहाँ बता रहे हैं, हाँ, x/5 x/7 दोनों को जोड़ेंगे
तो 7 और 5 का एलसीएम लेंगे, 7 और 5 अलग अलग है, 7 पचे 35 नीचे होगा, और ये हो जाएगा 7x ऊपर में, इधर हो जाएगा 5x, 7 5 12, तो यहाँ पर हो जाएगा बट्टा 12x बट्टा 35 ना, तो 35 चला जाएगा इधर ऊपर, इसको काटिएगा तो कितना होगा, ये 6 होगा, और इसको काटिएगा 6 पचे 30, 30 होने से बचा कितना 5, और ये 6, इतना इतना जो होगा ये क्या होगा, इतना सेकेंड होगा, क्या होगा सेकेंड, इतना सेकेंड में एक दूसरे को क्रॉस कर जाएगा, समझ में आ रहा ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ हमेशा देखो ये 5 सेकेंड लग रहा है, यहाँ 7 सेकेंड लग रहा था कि नहीं, लेकिन यहाँ पर इतना सेकेंड लगेगा, ठीक है दोनों, क्योंकि यहाँ लंबाई देखो बढ़ जाएगा, यहाँ पर तो खुद अपना ही लंबाई x मीटर को ही ना पार कर रहा था, लेकिन यहाँ पर कितना x और x 2x को पार कर रहा है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तब समझ में आया कि नहीं, देख लीजिए ऐसा प्रश्न आपको मिलेगा देखने को, ठीक है। दोनों समान लंबाई का ट्रेन है, ठीक है, एक व्यक्ति को ये 5 सेकंड में, ये 7 सेकंड में पार कर रहा है, तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। ये तो आपको सॉरी विपरीत में था, ये विपरीत में था, तो आपको समान दिशा में भी दे सकता है, ठीक है, लेकिन उस समय चाल अलग अलग रहेगा, यहाँ जैसे अलग अलग है। चलिए आगे बढ़िए नेक्स्ट, इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए किस तरह से है। समान लंबाई की 2 रेलगाड़ियां एक ही दिशा में x किलोमीटर प्रति घंटा और y किलोमीटर प्रति घंटा चाल से चल रही है। देखो वही जो बताएं, समान लंबाई का है, चाल दिया हुआ अलग अलग दिया हुआ, वह पटरी के बगल में खड़े खंबा को अलग अलग 10 सेकंड और 15 सेकंड में पार करता है। यहाँ पर विपरीत में दिए थे ना, यहाँ पर क्या है समान, एक ही तरफ जाएगा और 10 सेकंड और 15 सेकंड में पार कर जाता है, ठीक है। वे दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे, ठीक है। ट्राई करेंगे ना, बना दें, बनाइएगा, थोड़ा सा ट्राई कीजिएगा, ठीक है। चलिए नहीं होने से फिर इसको किया जाएगा लास्ट में या नेक्स्ट क्लास में, पहले आज कंप्लीट करते हैं इसको। चलिए टाइप 16 का ए आइए, एक ट्रेन 10 सेकंड में एक आदमी को तथा 14 सेकंड में 200 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करती है, उस ट्रेन की लंबाई क्या है। कल भी मिला था ऐसा प्रश्न, ठीक है। ये सब डायरेक्ट सोचिएगा, देखो कैसे 10 सेकंड में एक आदमी को पार कर रहा, मतलब अपना ही लंबाई को पार कर रहा है, ठीक है। और इसमें 200 मीटर, जब 200 मीटर ऐड हो जा रहा तो 14 सेकंड लग रहा, तो समय कितना ज़्यादा ऐड हो जा रहा, 4 है ना, 200 को पार करने में 4, तो 200 हो गया दूरी, समय हो गया 4। अगर आपको चाल निकालना बोलता तो सीधा हो जाता 200/4 कर लेते हैं। तो उस ट्रेन की लंबाई क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे करेंगे सोच के देखो, ये 200 मीटर को पार करने में कितना समय लग रहा है, 4 सेकंड, ये चीज़ समझ में आया है ना। तो 200 मीटर को पार करने में 4 सेकंड लगता है, लेकिन अपना ही लंबाई को कितना सेकंड में पार करता है, 10 सेकंड। तो 10 सेकंड में कितना लंबा पार कर रहा है, यहाँ पर आ जाएगा ये चीज़ ऑटोमेटिक, ठीक है। इसको काट लीजिएगा 4 से, 4 5 ना, और ये कितना हो जाएगा तब 500, तो ये 500 मीटर आंसर हो जाएगा। ये रेलगाड़ी की लंबाई 500 मीटर है, ठीक है। वो जो एक्स्ट्रा जो समय लग रहा है किसके लिए लग रहा है, ये 200 मीटर को पार करने के लिए लग रहा है ना, तो सीधा करेंगे 200, 4 के बराबर 200, 4 कहाँ से आया, 14 में से 10 घटाना, ठीक है। और नहीं तो बेसिक से आओ, देखो एक ट्रेन 10 सेकंड में, ये ट्रेन जा रही है, एक ट्रेन 10 सेकंड में जो है किसको पार करता है, एक आदमी को पार करता है। वही ट्रेन जब आगे बढ़ते जाती है तो 14 सेकंड में 200 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करेगा। तो यहाँ पर टी बराबर दिया हुआ 14 सेकंड में प्लेटफॉर्म। तो बोल रहा उस रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, तो रेलगाड़ी की लंबाई नहीं जानते हैं तो हम लोग x मीटर मानेंगे रेलगाड़ी की लंबाई। बार बार बोल रहे हैं ऐसा प्रश्न में क्या बराबर होगा, चाल, तो चाल को बराबर कर देंगे, और चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय। तो यहाँ पर हो जाएगा x/10 इक्वल टू x प्लस 200 बट्टा कितना हो जाएगा, ये 14, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 7x क्रॉस गुना होगा इक्वल टू 5x प्लस 5 दूना 10, 1000, 2x बराबर 1000, x बराबर 500, ये 500 मीटर ट्रेन की लंबाई,
ये नोट करने के लिए ठीक है, बेस्ट है, ये सब याद रहेगा। ठीक है, ये तो सोच के आधार पर कर रहे हैं, है ना। आप लोगों को जब भी करना है तो एग्ज़ाम में तो ऐसे ही सोच सोच के फटाफट आपको करना है। ठीक है, लेकिन अभी फ़िलहाल नोट करना तो इस तरह से कर लेंगे। चलिए, ये 16 का ए था। 16 का बी देखिए क्या कहता है। एक रेलगाड़ी 18 सेकंड में पटरी के बगल में खड़े एक विद्युत खंभे को पार कर जाती है। ठीक है, विद्युत खंभे को पार कर दिए। 280 मीटर लंबी एक सुरंग को 25 सेकंड में पार कर जाती है। देखो 18 और 25 का डिफरेंस कर लो जल्दी से। 25 सेकंड लग रहा है, ज़्यादा टाइम लग रहा है। कितना ज़्यादा लग रहा है? 7। तो 7 के बराबर हो जाएगा 280। जैसे ही 7 सोचिएगा ना, 280 है, अरे यहाँ पर देखो 7 के बराबर 280। 7 चौके यानी कि 40। 40 18 के साथ गुना हो जाएगा। 18 चौके 72, 720। तो इसका लंबाई जो आ जाएगा 720 आ जाएगा, है कि नहीं। कर लीजिएगा वैसे, सेम उसी का जैसा है अभी जैसे बनाए थे। चलो, ये 17 का ए क्या कहता है देखो। 2 रेलगाड़ी 2 स्टेशन एक्स तथा वाई से, है ना, एक दूसरे को, हाँ, ये मिलने के बाद वाला बताए थे। कब बताए थे? ये टाइम एंड डिस्टेंस में बोले थे। फिर ये क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा ट्रेन में। ठीक है, और ये क्वेश्चन का एक फार्मूला भी दिए थे। ठीक है, कहानी क्या है पहले क्वेश्चन को समझ लो, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा कुछ दिया नहीं है, इसीलिए इसको पढ़िए एक बार। पढ़िए, देखिए क्या बोला। 2 रेलगाड़ी 2 स्टेशन एक्स तथा वाई से एक दूसरे की ओर चलते हैं। ये स्टेशन है एक्स तथा वाई से एक दूसरे की ओर चलते हैं। एक दूसरे से मिलने के बाद कहीं ना कहीं मिलेगा, कहाँ मिलेगा ये भी नहीं बोलता, लेकिन एक दूसरे से मिलने के बाद रेलगाड़ी, पहली रेलगाड़ी 169 मिनट में वाई पर पहुंचती है। ये जो पहला जो रेलगाड़ी है इधर से जो आएगा, ये रेलगाड़ी मिलने के बाद 169 मिनट बाद वाई पर पहुंचते हैं। इसे करके ये वाई में पहुंचेगा इधर से। क्लियर? ये जब मिलेगा, मिलने के बाद ये 2 to 5, ये दूसरी रेलगाड़ी है जो कि 2 to 5 मिनट बाद एक्स पर पहुंचती है। यदि पहली रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा, पहला का चाल दिया हुआ आपको 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, तो दूसरी की चाल आपको पूछेगा क्या है। तो नहीं मालूम, यहाँ पर कीजिएगा x किलोमीटर, यहाँ तो x तो दिया हुआ था, ठीक है, छोड़ो कोई दिक्कत नहीं, x किलोमीटर प्रति घंटा, यही चीज़ है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में एक्स्ट्रा और आपको कुछ नहीं मिला है। ठीक है, यहाँ पर कहाँ मिलता है वो चीज़ अगर बोल देता, कम से कम बीचों बीच मिलता, तो ये लंबाई निकाल लेते, ये लंबाई निकाल लेते, फिर चाल निकल जाता। ठीक है, उस समय भी बताए थे ये चीज़। हाँ, नहीं, देखो ये ट्रेन जा रहा है, किसका दूरी? दूरी तो लिखे ही नहीं है, ये तो समय है। समय क्यों लिखेंगे? ये पहला वाला जा रहा है, मिलने के बाद पहला वाला इधर पहुंच रहा ना, तो ये पहला वाला का है, मिलने के बाद बोला है, तो कहीं ना कहीं इधर से ये देखो, इसीलिए एक ही कलर दे दिए हैं, व्हाइट व्हाइट को ध्यान देगा। ठीक है, ये 60 के स्पीड से जा रहा है, कहीं ना कहीं मिला ना, मिलने के बाद का समय है वो, मिलने के बाद का समय है किसका? एक्स तरफ से जो जा रहा है, पहला रेलगाड़ी का, ये पहला गाड़ी का इतना समय लगता मिलने के बाद, तो इधर ना लिखेंगे, इधर ना समय लगा इधर, फिर दूसरा वाला का इधर लगा, लेकिन ये पहला का समय है, ये दूसरा का समय है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, चलिए अब इसके लिए एक फार्मूला आता है, बताए थे, किसी को याद है तो बोलो। टाइम एंड डिस्टेंस में किए थे, जोर से बोलिएगा। पहला का चाल बटा दूसरा का चाल इक्वल टू रूट अंडर दूसरा का समय बट्टा पहला का समय, इसको केवल बैठा देना है। ठीक है, चलिए ये इसका 2 क्वेश्चन कर चुके थे हम लोग। ठीक है, आरआरबी सेलेक्टेड में भी शायद एक क्वेश्चन मिला था। ठीक है, तो पहला का यहाँ पर समय, तो पहला का चाल, पहला का चाल कितना है? 60 बट्टा दूसरा का चाल नहीं मालूम, तो x लो बोले थे, रूट अंडर दूसरा का समय लीजिएगा। कौन वाला है दूसरा का समय? 2 to 5
225 बट्टा 169, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 60 बट्टा x इक्वल टू 15 बट्टा 13, 15 से काटिएगा 15 चौके, x बराबर 13 चौके 52 किलोमीटर पर आवर, ये आपका आंसर होगा। हाँ चलिए, इसी के आधार पर ये बनाना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में इतना कुछ दिया नहीं है, जो भी बुक में देगा ये फार्मूला बेस से ही देगा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं होगा। और इसमें चलिए आगे बढ़े तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये भी वैसे ही है, केवल समय को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 7 × 5 = 35 और 1 36/7 होगा, ठीक है। 9 × 7 = 63 और 1 64, 64/7 होगा। जब सही से बैठाएंगे ना तो वो कट जाएगा, ठीक है। ऐसा पूर्णांक वाला हम लोग उसमें बनाए थे टाइम एंड डिस्टेंस में, ठीक है। इसको ट्राई कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न 18 का ए। 2 रेलगाड़ी की लंबाई का अनुपात दिया हुआ, देखो कितना 4:7 है, और विपरीत दिशाओं में क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, ठीक है। एक दूसरे को पार करने में उसे कितना समय लगेगा, ठीक है। क्या बोल रहा है, देखो 2 रेलगाड़ी की लंबाई का अनुपात है और दोनों जो है विपरीत दिशा में, ये एक ट्रेन है, इधर से एक ट्रेन आ रही है विपरीत दिशा में, ये 4 है, यानी कि इसको ले लो 4x, ये 7 है, तो इसको कर लेंगे हम लोग 7x। और पहला का चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा का चाल है 48 किलोमीटर 48 किलोमीटर पर आवर, ऐसे है, विपरीत दिशा में चल रहा है एक दूसरे को। तो एक दूसरे को जब पार करेगा तो कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा समय लगेगा ना कुछ। तो समय बराबर टाइम इक्वल टू टाइम, समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल। तो दूरी तो आपके सामने हो जाएगा कितना, मैक्सिमम 11x ही करेंगे, जब तक आपको x का मान नहीं निकलेगा, सटीक जो वो ट्रेन की लंबाई कितनी है वो नहीं पता चलेगा। वो तो अनुपात में दिया है, रेशियो में दिया है ना, ठीक है। और विपरीत दिशा में चाल क्या होता है, जुड़ता है, तो जोड़ दीजिएगा 60 और इधर 40, 108 मैक्सिमम। इसके बाद और क्या कर सकते हैं आप, इसको 5/18 से गुना कर लीजिएगा तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा, यही होगा, ठीक है। अब काटाकाटी करने के बाद भी x कहाँ जाएगा, x तो रह जाएगा, तो समय जो है वो आपका निकलेगा, नहीं निकलेगा। निकलता कब निकलता, जब x का मान किधरों से मिलता आपको, दोनों ट्रेन का लंबाई 400-700 वैसे देता तो निकलता है ना। यहाँ पर जब आपको लंबाई सटीक नहीं पता है तो समय कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आ जाएगा, ऐसा जब आपको क्वेश्चन मिलेगा तो लिख लिएगा आंकड़े अपर्याप्त है। क्या लिखना है, आंकड़े अपर्याप्त है या डाटा इनसफिशिएंट, ठीक। चलिए इसका आंसर यही होगा, क्योंकि हम लोग को डाटा ही पूरा नहीं दिया ना, डाटा पूरा देता तो बन जाता। और सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि आए बाएं ज़्यादा रहता, ठीक है। चलिए 18 का बी ये बना देंगे, ठीक है। इसमें बनाए थे 2-3 बार बनाए थे, किसमें बोलिए तो, टाइम एंड डिस्टेंस में। मैंने रुक रुक के जाने का अलग चाल होता है और बिना रुके का अलग होता है ना, बनाइएगा इसको, उसमें तो किए थे, ठीक है। इसीलिए क्वेश्चन उसका डाल दिए हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए तो ट्राई करेंगे इसको, बी है, ठीक है। देखिए 90 का स्पीड से जा रहा है, रुक रुक के 80, और 10 जाने नहीं सकेगा ना, तो 10 जाने में कितना समय लगेगा उसको निकालना है। 10 जो और नहीं जा पाता है 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। तो 90 जाता है 60 मिनट में, तो 10 जाएगा कितना, ठीक है। उसको काटिएगा 30 दूना 6, 30 तिया 9 है ना, और बचेगा इधर 10, 20, 20/3, 6.2/3 आंसर आएगा, ठीक। चलिए इसको बोल दिए हैं, करके देखिएगा, थोड़ा सा तो मेहनत कीजिएगा। चलो 19 का ए आओ, इसको ध्यान दो, क्वेश्चन थोड़ा लंबा दिख रहा है। एक यात्री गाड़ी में 18 डिब्बे हैं तथा प्रत्येक की लंबाई 9 मीटर है, ठीक है। एक यात्री गाड़ी में कितने डिब्बे हैं, 18 डिब्बे हैं, प्रत्येक की लंबाई कितना है, 9 मीटर है, तो सबको जोड़ देंगे,
तो वो रेलगाड़ी के डिब्बा का लंबाई निकल जाएगा टोटल। इंजन 18 मीटर है, चलो इंजन भी है 18 मीटर है। यात्री गाड़ी 300 मीटर लंबी एक मालगाड़ी को कितने समय में पार करेगा? पहले यात्री गाड़ी की लंबाई निकाल लो, यात्री गाड़ी जो है उसकी लंबाई निकाल लेंगे, ठीक है। और वो मालगाड़ी को कितने समय में पार करेगा बोल रहा है, मालगाड़ी किधर जा रहा है उसको ध्यान दो। यदि उस यात्री गाड़ी की चाल 63 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा मालगाड़ी स्टेशन पर खड़ी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मालगाड़ी नहीं चल रहा, वो स्टेशन पर खड़ा है। हाँ चलो, तो पहले ये मालगाड़ी ले लो, नहीं तो ये मालगाड़ी है, ये स्टेशन में खड़ा है, जिधर भी मुंह किए रहेगा चलेगा, ये स्टॉप चिन्ह है। हाँ अब देखो यहाँ से यात्री गाड़ी जा रही है, ये यात्री गाड़ी, मालगाड़ी का तो लंबाई दे दिया है कितना, 300 मीटर। हाँ, और यहाँ पर यात्री गाड़ी का चाल भी दे दिया 63 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ दिया ना यात्री गाड़ी का चाल। देखो यात्री गाड़ी का लंबाई अभी आपको निकालना। देखो यात्री गाड़ी में कितने डिब्बे हैं, कितना डिब्बा है, 18 डिब्बा है, तो 18 गुना एक डिब्बा का लंबाई 9 है, तो 18 गुना 9 हो जाएगा, प्लस फिर 18 मीटर का क्या है, वो इंजन है, तो 18 18 10 हुआ कि नहीं, तो टोटल इसका लंबाई हो जाएगा 180 मीटर। कितना हो जाएगा ये, 180 मीटर। तो ये 180 मीटर की जो यात्री गाड़ी है, यात्री गाड़ी है ना, हाँ यात्री गाड़ी जा रही है और इतना का स्पीड से जा रही है, तो इस मालगाड़ी को पार करने में कितना समय लगेगा। तो सिंपल टाइम इक्वल टू कितना समय लगेगा, समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल, तो दूरी ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 400, ओहो हाँ 480 ही होगा, 480 मीटर हो जाएगा। हाँ बट्टा चाल, चाल तो इसी का ही होगा, ये तो ट्रेन खड़ी है ना, वो चलते रहता तो उसका चाल लेते हैं। हाँ 63 गुना कर लेंगे 5/18, 9 दूना 18, 9 सत्ते 63। चलो और 5 से काट लेते हैं इसको, 5 से, 5 9 45, 45 होने से बच रहा है कितना 3, 5 6 30, 7 से जाएगा नहीं जाएगा ना, 7 के साथ 7 चौके 28 होता है, नहीं जाएगा। चलो 6 दूना 12 और 9 दूना 18, 1 19 बट्टा 7, 7 से काट लो, 7 दूना हो जाएगा 14, 14 होने से बचा कितना 5 ना, 7 7 49, 49 होने से बचेगा 3, इतना समय हो गया, 27.3/7। ये सब ऑप्शन में मिलेगा तो और सटीक आपको लगेगा। हाँ ठीक है, समझ में आ गया ना, खाली घुमाया है क्वेश्चन में, कुछ नहीं है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग बना लिए हैं इससे पहले। ये डायरेक्ट 180 मीटर लंबाई एक मालगाड़ी को पार करेगा तो कितना समय, उस समय तो चलते फिरते ट्रेन को पार किया, यहाँ तो खड़ा है ट्रेन, ठीक है, केवल उसको ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, ये भी वैसे ही है। एक रेलगाड़ी में 17 डिब्बे हैं जिसमें प्रत्येक का लंबाई 12 मीटर करके है, 17 गुना 12 कर लीजिएगा, फिर 16 मीटर का इंजन है। एक मालगाड़ी में 87 है, ये हो गया एक रेलगाड़ी हो गया, दूसरा हो गया मालगाड़ी, मालगाड़ी का भी इसमें टुकड़ा टुकड़ा दिया है, मालगाड़ी को जॉइंट करेंगे, रेलगाड़ी को जॉइंट करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर फिर पार कर रहा है उस आधार पर इसको करेंगे, ठीक है। पहले वाला जैसे बता दिए इसको वैसे करना है, ठीक है, दोनों का पहले लिख लिख के कीजिएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न, एक रेलगाड़ी, ये टाइप 20 का ए देखो, एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कितना किलोमीटर जाने के बाद, 30 किलोमीटर जाने के बाद एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटनाग्रस्त हो गया रेलगाड़ी। हाँ चलो ध्यान दो, चलिए, तो ये एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद, टोटल कितना दूरी है ये नहीं पता, लेकिन 30 किलोमीटर जैसे ही जाएगा वो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो 30 किलोमीटर चलिए, चलो मान लेते हैं ये कुछ दूरी ले लिए जो कि यहाँ तक 30 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है, 30 किलोमीटर है। 30 किलोमीटर के जाने के बाद, ठीक है, क्या हो गया, यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया। क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। इसके परिणाम स्वरूप गाड़ी की चाल, ठीक है, एक्सीडेंट होने के बाद जो है गाड़ी की चाल
4/5 हो गई। ऑटोमेटिक है, कोई भी गाड़ी कहीं भी जाके ठोकाता है तो उसके बाद उतना स्पीड से कोई नहीं चलाता है, क्या करता है, स्लो हो जाता है। तो इसका जो चाल हो गया 4/5 हो गया। इसका मतलब क्या है, पहले 5 था, अब जो चाल होगा कितना होगा, 4 होगा। तो ये जो चाल है पहले जो था ये कितना था, 5x। हाँ, पहले 5x था और अब जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4x। ये जो चाल हो जाएगा अब 4x हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। एक्सीडेंट के बाद क्या होगा, चेंज हो गया। क्लियर है। तो अब क्या बोल रहा है, या अपने गंतव्य स्थान पर 45 मिनट देर से पहुंचे। जहां पहुंचना चाहिए था वहां पर कितना देर से पहुंचा, 45 मिनट का देरी हो गया। 45 मिनट का देरी हुआ इस कहानी में, समझ में आ रहा ना। 45 मिनट क्या हुआ, देरी हो गया, ऑटोमेटिक देरी होगा। अगर पूरा जो दूरी है वो अगर 5x का चाल से चलता तो देरी नहीं होता, लेकिन एक्सीडेंट हो गया, फिर स्लो चलाया तो उसके चलते देरी हुआ। कितना मिनट देरी हुआ, 45 मिनट का देरी हुआ। फिर क्या बोलता है देखो, यदि, अब यहाँ से सोच रहा है, यदि मीन्स क्या, अब सोच रहा है, ठीक है। यदि दुर्घटना इस दुर्घटना स्थल से 18 किलोमीटर आगे हुई होती, ये जो एक्सीडेंट जो हुआ, ये एक्सीडेंट अभी जो होगा 18 किलोमीटर आगे होगा, तो यहाँ से राइट तरफ 18 कि लेफ्ट तरफ 18, चलो ध्यान दो, 18 किलोमीटर आगे हुए रहती, मतलब और आगे तरफ ये जो 30 चला था ना, और चलता 18, तब वहाँ अगर एक्सीडेंट होता तो क्या होता, 36 मिनट देर से पहुँचती। इसमें देखो 45 लेट हो रहा था, इसमें 36, क्योंकि उधर जो अगर जितना लास्ट तरफ एक्सीडेंट होगा तो उधर तो और दूरी कम होते जाएगा ना, है ना। तो मैंने इस चाल से जाएगा तो दूरी तो कम होते जाएगा, ठीक है। यहाँ थोड़ा जगह नहीं हो रहा, इसको थोड़ा सा हम शॉर्ट कर देते हैं। हाँ, यहाँ एक्सीडेंट वाला को मिटाते हैं, यहाँ ले लेते हैं थोड़ा सा सामने। हाँ, यहाँ पर क्या हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था। अब क्या होगा कि यदि मतलब अब सोच रहा है ना, उसी को ही बना रहे हैं, यही वाला ही है, ये सोच रहा है। यदि पहले एक्सीडेंट देखो 30 किलोमीटर पर हुआ था, यहाँ हुआ था, अब यहाँ नहीं होगा, 18 किलोमीटर आगे होगा। एक्सीडेंट कहाँ होगा, यहाँ पर होगा एक्सीडेंट अब, ठीक है। ये 30 किलोमीटर वही रहेगा, ये 30 किलोमीटर में एक्सीडेंट नहीं हुआ, है ना, नहीं होता। और ये तो वही चाल होता कितना, 5x। यहाँ पर कौन सा चाल होता है उसको आप लोग बताइएगा फिर इधर, ठीक है। अब जो है 18 किलोमीटर बाद में एक्सीडेंट होगा तो इसमें कितना मिनट का देरी होगा, 36 मिनट का देरी होगा। कितना मिनट का, 36 मिनट, यहाँ दिख रहा है ना, चलो 36 मिनट का देरी होगा इसमें। देखो उसमें 45 मिनट का देरी हो रहा था, तो समय किस में बचा, ऊपर वाला कि नीचे वाला, नीचे वाला में। इसमें आपको बचा, समय बच गया, कितना बचा, 9 मिनट। अब वो 9 मिनट क्यों बचा उसको खोजना है आपको, 9 मिनट क्यों बचा, ठीक है। अब देखो इसका सीध में जाओ, ये था 18 किलोमीटर, ये था ना 18 किलोमीटर, देखो ये। अब जो देखो ये 5x, यहाँ पर कितना का स्पीड से है, 5x। वेरी गुड, क्यों, क्योंकि एक्सीडेंट हुआ नहीं है तो 5x स्पीड रहेगा। इधर कितना, 4x। यहाँ से इधर भी जाएगा तो ये 4x, ये जो 18 है यहाँ पर भी वही 18 है ना, है ना। तो वो जो 9 मिनट जो कम लगा, क्यों कम लगा उसको यहाँ पर दिखेगा आपको। देखो कहाँ पर कम लग रहा है, यहाँ 30 किलोमीटर 5x के स्पीड से जा रहा है, ये वाला भी सेम जा रहा है। कुछ फर्क पड़ेगा इसमें टाइमिंग का, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इधर देखो 4x, जो बाकी समय बाकी जो दूरी है 4x का, बाकी दूरी 4x का जा रहा है, इसमें कुछ समय चेंज होगा, नहीं होगा। चेंज कहाँ पर हुआ, यहाँ पर हुआ। ये 18 किलोमीटर वाला चेंज कर दिया। 18 किलोमीटर आगे अगर एक्सीडेंट होता तो ये 5x के स्पीड से जा रहा है, और 18 किलोमीटर यहाँ पर पहले ही जब एक्सीडेंट हो जा रहा तो यहाँ पर चाल जो हो रहा है कितना, 4x का। तो यहीं पर समय का हेर फेर हुआ। 9 मिनट जो बचा आपका, यहाँ पर बचा है 9 मिनट। समझ में आ रहा ना, इस चीज़ को ध्यान देना है कि वो 9 मिनट आपका जो बचा, पहले 45 मिनट लगता था, अब 36 मिनट, मैंने लगता नहीं है, देरी होता था। उस समय भी देरी हुआ, इस समय भी देरी हुआ, लेकिन 9 मिनट आपको जल्दी पहुँचे कि नहीं इसमें, सेकंड वाला में। तो क्यों पहुँचे,
क्योंकि ये जो एक्सीडेंट 18 किलोमीटर बाद में हो रहा है बोल के, समझ में आ रहा। तो यहाँ से यहाँ तक का समय निकाल लो, यहाँ से समय कितना होगा यहाँ से, अरे समय बराबर दूरी बट्टा चाल, तो 18 बट्टा हो जाएगा कितना 4x, और इसका कितना हो जाएगा 18 बट्टा 5x। और ये जो है 9 मिनट कम है, 9 मिनट कम लगाना इसमें, 9 मिनट कम है, तो 9 मिनट को क्या कीजिएगा जोड़ देंगे, 9 मिनट को जोड़ेंगे। अब देखो यहाँ पर ये चाल हो गया, ये किलोमीटर में है, तो इसको भी घंटा में चेंज करना है बाई 60, ठीक है। यहाँ पर बराबर हो जाएगा, इसको इधर लाइएगा, ठीक है। एलसीएम थोड़ा सा शॉर्टकट ले रहे हैं, जगह का अभाव है, समझा दे रहे हैं, लेकिन 4x और 5x का एलसीएम लीजिएगा, कितना हो जाएगा 20x, ये 20x होगा। जब 20x को 4x से भाग देंगे तो 5 होगा, कितना होगा 5, और 18 5 के साथ गुना होगा, ठीक है, मतलब 5 to 18 होगा। फिर 20x को 5 से भाग दीजिएगा तो 4 होगा, तो 18 कितना ठो होगा 4 ठो, तो 18 5 ठो से 18 4 ठो घटेगा, तो 18 1 ठो बचेगा, तो डायरेक्ट यहाँ पर 18 लिख रहे हैं। क्लियर है, समझ में आया। 9 बट्टा 60 इधर, चलो इसको काटो, 9 दूना 18, इसको काटिएगा कितना हो जाएगा 3, x बराबर 3 दूना 6, x देखो अभी तक आंसर आया नहीं, x का मान निकला 6, आपको पूछ क्या रहा है उसको ध्यान दीजिए। रेलगाड़ी की सामान्य चाल कितनी है, तो रेलगाड़ी की सामान्य चाल कितना है 5x, तो 5x इक्वल टू 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आंसर हो गया, ठीक है। थोड़ा सा लंबा है क्वेश्चन, ठीक है, आसान नहीं है, एक्सीडेंट वाला केस है कि नहीं। देख लीजिए फिर से थोड़ा सा रिपीट कर दे रहे, देखिए क्या है यहाँ पर, एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया, 30 किलोमीटर में जाके एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, जिसके चलते उसका चाल चेंज हो गया। एक्सीडेंट हुआ मतलब चाल चेंज हो गया, पहले 5x था अब हो गया 4x हो गया, ठीक है। तो उसके चलते वो 45 मिनट देरी से पहुंचा, जहां भी पहुंचना था 45 मिनट देरी से पहुंचा, ठीक है। अब क्या है, ये कहानी खत्म कर दिया 45 मिनट। यदि अब सोच रहा कि नहीं एक्सीडेंट और दूर में हुए रहता, ठीक है, एक्सीडेंट अब 18 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन में देखो बोला है, थोड़ा सा अलग बोला है, आपको समझना है। हाँ, यदि दुर्घटना इस दुर्घटना स्थल से 18 किलोमीटर आगे हुए रहती, ठीक है, आगे मतलब कहाँ, जहाँ दुर्घटना स्थल हुआ था उसका आगे बोल रहा है, तो हम लोग इसे नॉर्मल सोचेंगे तो क्या होगा कि एक्सीडेंट जो होगा बाद में होगा, माने लेट में होगा ना, तो बाद में होगा, तो ये आगे हुआ है, ठीक है। तो 18 किलोमीटर आगे हुए रहता तो केवल 36 मिनट देरी होता, केवल 36 मिनट देरी होता, यानी कि आपको 9 मिनट बच जाता। तो किसके चलते बचा 9 मिनट, ये जो 18 किलोमीटर का जो हेर फेर हुआ उसके चलते ही 9 मिनट आपको बच रहा है। क्लियर। तो यहाँ 18 जो किलोमीटर गया 4x के स्पीड से, तो इतना समय लगा, इसमें इतना समय, इसमें 9 मिनट बचा है, तो 9 मिनट इधर जोड़ेंगे तब तो इसके साथ बराबर होगा। फिर इसको ले गए इधर और माइनस किए हैं, हाँ, ले जाके उधर माइनस किए। x का मान निकाले, आपको 5x निकालना था, उसका सामान्य गति क्या है, तो सामान्य गति निकाल दिए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ये भी वही वाला है शायद लग रहा। हाँ, एक मालगाड़ी शहर X से शहर Y की ओर जाते हुए 1 घंटे बाद दुर्घटना ग्रस्त हो जाने पर इसे आधा घंटा रोक लिया जाता है। उसमें नहीं रुका था, एक्सीडेंट के बाद चलना चालू कर दिया था, लेकिन इसमें आधा घंटा वो रुका। इसके बाद यह अपने सामान्य चाल का 4/5, देखो इसमें भी 4/5, पहले का चाल 5x लेगा, फिर बाद में 4x लेंगे। Y में 2 घंटा का देरी होता है इसमें, यदि सेम वैसे ही है, इसमें 2 घंटा का देरी हो रहा है। हाँ, यदि दुर्घटना से पहले यह 80 किलोमीटर और चलता, जहाँ एक्सीडेंट हुआ 80 किलोमीटर का डिफरेंस दे दिया, वहाँ 18 दिया था, यहाँ 80 दे दिया था, ठीक है। तो केवल 1 घंटे का देरी होता, तो 1 घंटा बचत हुआ कि नहीं, तो सेम वैसे ही बराबर करना है, ठीक।
दुर्घटना से पहले मालगाड़ी की चाल कितनी थी, वही प्रारंभिक वाला चाल पूछ रहा है आपको, 5x का ही मान निकालना है। वही जो डिफरेंस होगा वही 80 किलोमीटर ही हेर फेर कर रहा है आपको, ठीक है। तो 80 बट्टा हो जाएगा 4x और इधर हो जाएगा 80 बट्टा हो जाएगा 5x, ठीक है। बराबर चिन्ह लगाना तो इधर 1 घंटा जोड़ देंगे, ठीक। उसके बाद सेम उसी के जैसा है, ट्राई कीजिए। आधा घंटा का कुछ मतलब नहीं है, दोनों चीज़ में तो वो रुकेगा ना आधा घंटा, तो आधा घंटा तो फर्क नहीं होगा, वो एक्स्ट्रा घुमाने के लिए दिया, नहीं समझे। एक्सीडेंट हो गया, आधा घंटा रुक गया, तो पहला वाला में भी आधा घंटा रुकेगा, दूसरा वाला में भी तो आधा घंटा रुकेगा ना, है ना, तो उसमें फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आधा घंटा रुकने के बाद भी वो 2 घंटा देरी हो रहा है, इसमें भी आधा घंटा रुकने के बाद 1 घंटा देरी हो रहा है ना, दोनों में रुक रहा है ना। सेकेंड वाला में अगर बोलता कि एक्सीडेंट के बाद अगर नहीं रुकता ना, तब वो आधा घंटा का हेर फेर हो जाता, ठीक है। चलिए इसको ट्राई कीजिएगा, सबका बी ये बना के आपको दिखाना। नहीं बनेगा तो नेक्स्ट क्लास में फिर आगे करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए।